खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। बिहार में आज विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए मतदान लगातार चल रहा है। बता दें कि कुल 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में 18 जिलों की अहम विधानसभा सीटें शामिल हैं। पहले चरण में ऐसी सीटों पर मतदान हो रहा है जहां पर प्रदेश के बड़े नेता और राजनीतिक दल अपनी ताकत को आजमा रहे हैं। कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि चुनाव का माहौल गर्म है। पहली आपको बता दें कि चर्चा में रहने वाली ये जो सीट है वो है रघुपुर, जहां से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मैदान में हैं। बीजेपी के सतीश कुमार यादव के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मतदान जो है वो शांतिपूर्ण माहौल में लगातार किया जा रहा है। सुरक्षित माहौल में लगातार लोग वोट डालने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। खासतौर पर कुछ हॉट सीट मानी जा रही हैं जहां पर कांटे की टक्कर भी देखने को मिलेगी। तो तेजस्वी यादव की तरफ से जमकर प्रचार प्रसार किया गया, तो वहीं एनडीए लगातार प्रचार प्रसार करता हुआ नजर आया। फिलहाल 121 सीटों पर मतदान पहले चरण में हो रहा है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आने वाले समय में जब रिजल्ट सामने आएगा तो जनता तय करेगी कि किस किस स्तर पर बिहार का ताज सजने जा रहा है, क्योंकि तमाम दावे हैं, तमाम वादे हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग वादे कर रही है। अब जनता को तय करना है कि किसके पक्ष में जनता वोट करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि वोट परसेंट की अगर हम बात करते हैं तो वोट परसेंट में भी काफी अच्छा खासा इजाफा सुबह से ही देखने को मिल रहा है। जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो घर से बाहर निकल रही हैं, वोट कास्ट कर रही हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, नौजवानों की सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार ये अपील की गई थी कि वोट आप जरूर करें, किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन वोट आप जरूर करें क्योंकि ये आपका पूरा अधिकार है। तो बता दें कि तेजस्वी वर्सेस नीतीश जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसका अब तीर चलने जा रहा है, जनता किसके पक्ष में वोट करेगी, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन बिहार का रण पूरी तरीके से सज चुका है। 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। जनता किसके साथ, ये सवाल अब भी बरकरार है। कौन बनेगा इस बार का सीएम, ये भी सवाल है, क्योंकि अलग अलग वादे, अलग अलग दावे हैं। लेकिन आने वाले समय में स्थिति जो है वो फिलहाल साफ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि बिहार में आज विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए मतदान सुबह से शुरू हो गया है। कुल 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में 18 जिलों की अहम विधानसभा सीटें शामिल हैं। पहले चरण में ऐसी सीटों पर मतदान हो रहा है जहां पर प्रदेश के बड़े नेता और राजनीतिक दल अपनी ताकत को आजमा रहे हैं। कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि चुनाव का माहौल गर्म है। पहली चर्चा में रहने वाली सीट आपको बताने राघोपुर है, जहां स्थित आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मैदान में है। बीजेपी के सतीश कुमार यादव के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर बिहार का रण पूरी तरीके से सज गया है। तस्वीरों के माध्यम से भी लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि लोगों की भीड़ जो है वो सुबह से ही बढ़ रही है। लगभग अब सुबह के 11 बजने आ रहे हैं और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की जो भीड़ है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर मतदान परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, वोट भी यहाँ पर डाल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं हैं वो भी घर से बाहर सुबह से ही निकल रही हैं और वोट अपना कास्ट कर रही हैं। फिलहाल जो मतदान केंद्र है, अगर हम उनकी स्थिति आपको बताना चाहें तो वहां पर बड़े ही शांतिपूर्ण माहौल से और सुरक्षित माहौल में मतदान जो है वो संपन्न कराया जा रहा है। जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बिहार में इससे पहले लगातार देखने को मिलती थी उसमें बहुत हद तक सुधार आ चुका है और बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से इस बार मतदान संपन्न कराया जा रहा है। फिलहाल लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, चाहे पलायन हो, चाहे रोजगार हो, उस पर दोनों ही जो बड़ी पार्टियां हैं बिहार की, उन्होंने अपने अपने दावे, अपने अपने वादे किए हैं। अब तय जनता को करना है कि बिहार को किस दिशा में लेकर जाना है। एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार नौकरियों का वादा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भी कई दावे, कई वादे हुए हैं। बड़े बड़े प्रचारक वहां पर पहुंचे, प्रचार प्रसार हुआ। प्रचार प्रसार के बाद जनता का रुख पहले ही साफ नजर आ रहा था, लेकिन आखिरकार फैसला ही इस पर मुहर लगाएगा कि जनता किसके पक्ष में वोटिंग यहां पर कर रही है। क्योंकि पहले चरण का मतदान है, 121 सीटों पर यह मतदान हो रहा है, तो जितने भी पोलिंग बूथ है वहां पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त सुबह से ही किए गए। सीसीटीवी के माध्यम से हर एक चीज पर प्रशासन नजर बनाया हुआ है। जो असामाजिक तत्व हैं उन पर भी नजर रखी गई है जिससे माहौल खराब ना हो।
माहौल खराब ना हो, इसको लेकर भी तैयारियां पूरी हैं। लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी ने भी अगर ऐसी कुछ भी हरकत करने की कोशिश की तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है उनसे अपडेट लेंगे। पटना से मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है और साथ ही साथ अभिषेक कुमार जमालपुर से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मीनाक्षी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। पटना क्योंकि जिस तरीके से काफी मायने रखती है ये सीट यहाँ की भी, लेकिन अगर पूरे बिहार की स्थिति में समझना चाहूं, शांतिपूर्ण माहौल से मतदान चल रहा है, क्या ताजा अपडेट आपके पास है अभी? बिल्कुल, देखिए जो मतदान चल रहा है बड़े ही बढ़ चढ़कर जो है लोग इसमें हिस्सा ले हैं। लोकतंत्र का ये महापर्व है क्योंकि पहले चरण का जो है मतदान हो रहा है, तो देखा जा रहा है कि सुरक्षा की व्यवस्था भी बहुत अच्छी यहाँ पर की गई है। अत्याधुनिक जो है इस पे कंट्रोल किया गया है, अत्याधुनिक तरीके से जो है नियंत्रण किया जा रहा है सुरक्षा को लेकर, और हर तरीके से जो है निगरानी की जा रही है कि कहीं भी कोई चूक ना हो। और इसके साथ ही अगर बात करें महिला सशक्तिकरण को लेकर जो है बढ़ावा यहाँ पर दिखाया गया है, और 900 से ज्यादा बूथ सिर्फ महिलाओं के लिए जो वोट करने के लिए जो है बनाए गए हैं, और 107 जो बूथ है वो दिव्यांगजन जो है उनकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। तो एक तरीके से तैयारी बहुत अच्छी की है चुनाव आयोग की तरफ से। सभी का जो है वोटर्स का ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही सारी सुविधाएं जो है बूथ पर की गई है ताकि किसी भी वोटर को कोई परेशानी ना हो, और इसीलिए जो है शांतिपूर्वक जो है मतदान होता हुआ नजर आ रहा है। सभी जो है बढ़ चढ़कर जो है मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक जो है जितनी खबर आ रही है 19 से 20% जो है मतदान हो चुका है। कहना कि वोटिंग परसेंट जो है वो काफी अच्छा बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से मीनाक्षी बता रही हैं कि वोटिंग परसेंटेज में भी इजाफा हुआ है, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आपके पास क्या अपडेट है अभी? महिलाएं जो है अपने मताधिकार का प्रयोग है, महिलाएं घर पर मताधिकार का प्रयोग कर रही है। जहां तो मुंगेर में खास करके जो है अब तक जो है 16% जो मतदान हो चुका है। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से क्या बंदोबस्त किए गए अभिषेक वहां पर? चलिए ठीक है, आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। मीनाक्षी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मीनाक्षी, क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार बता रही हैं कि वोटिंग परसेंटेज में भी काफी ज्यादा अच्छा इजाफा है, महिलाएं बढ़ चढ़कर इस बार हिस्सा भी ले रही है। खास तौर पर अगर पोलिंग बूथ की हम बात कर लेते हैं, वहां पर जो जितने भी वहां पर लोग पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, उनको कोई असुविधा ना हो, उसका किस तरीके से ध्यान रखा गया है? बिल्कुल, देखिए सारी सुविधाओं का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। वोटर्स क्योंकि हर उम्र के वोटर्स हैं और वृद्ध भी हैं, और कुछ जो है बीमार जो है बीमारी के लिए भी जो है फर्स्ट एड जो है वो किया गया है। और यहाँ पर जो है किसी को किसी तरीके की स्वास्थ्य को लेके परेशानी ना हो उसके लिए भी एक चिकित्सक जो है हर बूथ पर रखा गया है। और इसके साथ ही पीने की सुविधा, पानी पीने की सुविधा रखी गई है, खाने की भी सुविधा रखी गई है, और इसके साथ ही जो है वॉशरूम, शौचालय, ये सब जो है सुविधाएं जो बेसिक नीड होती है एक इंसान की, वो सब यहाँ पर जो है रखा गया है ख्याल सभी वोटर्स का। इसके साथ ही अगर हम बात करें यूथ की, तो यूथ क्योंकि 14 लाख नए वोटर्स जो है बिहार को इस बार मिले हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं अपना पहला वोट डालने के लिए। तो बढ़ चढ़कर जो है यूथ भी यहाँ पर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार है, बिहार में कहा जाता है कि बच्चा बच्चा जो है राजनीति अच्छे से समझता है। तो उसी राजनीति के तहत जो रुझान यहाँ पर मतदान को लेकर देखा जा रहा है, बड़े ही उत्साहित यहाँ पर सारे वोटर्स हैं। जिस तरीके से दिवाली पर आपने छठ पे आपने बिहार में उत्साह देखा था, बिल्कुल वैसा ही बिल्कुल देखिए महिला जो है बड़ी उत्साहित, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, नजर आ रही है। क्योंकि उनका कहना है कि 5 साल में एक दिन आता है जब उनको फील होता है कि वो भी जो है सरकार को कुछ दे सकती है, जो कि उनका एक कीमती वोट है वो दे सकती है। तो वो जो है अपना पूरा अधिकार जानती है, और जिस तरीके से वो बात करती हुई नजर आई है, उनके मन में एकदम साफ है कि वो किसको वोट करना चाहती है। इसके साथ ही उनका एक और खास बयान जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि ज्यादातर महिलाओं का कहना है कि उनको जो है अभी जो सरकार है उसमें सुरक्षा महसूस होती है और वो हमेशा सुरक्षित रहना चाहती है। इसके साथ ही एक खबर और मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो पहले चरण में सरसा में जो वोटिंग हो रही है उसकी जो मशीन है वहां पे कुछ खराबी आ गई है, और ईवीएम और जो वीवीपीएटी मशीन है उसमें खराबी आ गई है, जिसकी वजह से वहां पर लंबी कतार लग गई है।
है और वहां पर जो है मशीन ठीक करने के लिए जो है आए हुए हैं और इसको जल्दी से जल्दी जो है ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कुछ परेशानी भी जो है मतदाताओं को इन परेशानियों का भी जो है सामना करना पड़ रहा ठीक है, मैं आपके लेकिन पास तुरंत लौटूंगा। चलिए ठीक है, बने रहिए। दरभंगा से हमारे संवाददाता पंकज ठाकुर भी लगातार बने हुए हैं। पंकज, जिस तरीके से हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं, चहल पहल काफी ज्यादा है, क्या स्थिति बनी हुई है, क्या अपडेट आपके पास है अभी वोटिंग को लेकर? हाँ, यहाँ जो है तो मतदान शांतिपूर्ण ढंग से मतलब हो रहा है और अभी तक 25% मतदान जो है महिला पुरुष कर चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि सब जो है तो वोट गिराने के लिए आ रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से जो है मतदान हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से क्या बंदोबस्त है? सुरक्षा के लिहाज से यहाँ अर्धसैनिक बल नियुक्त किए गए हैं, जगह जगह चप्पे चप्पे पे प्रशासन की नियुक्ति है। लेकिन अगर बात करें तो पर्दा नसी महिला जो है उनका जो है तो मतलब जो है तो चेकिंग नहीं हो रहा है। तो ये वही बूथ है जहाँ 275 और 276 बूथ संख्या है, जहाँ हम विजुअल भी भेज चुके हैं कि वहाँ जो है तो महिला को मतलब जो है बिना मतलब चेकिंग के वोटिंग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।